कुछ भी हुआ, कुछ भी जीवन में समस्या आई, हम तुरंत चल देते हैं पंडित जी के पास कि चलो पंडित जी के पास जाते हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा। और पंडित जी के पास वही रटा रटाया उत्तर होता है, उनके पास नया कुछ भी नहीं होता, उनके पास समाधान होता ही नहीं है, उनके पास उत्तर होते ही नहीं है। वो वही पुराने पोथी पत्रे निकालेंगे और सोचेंगे कुछ समाधान हो जाए, लेकिन नहीं होता। जीवन का समाधान अगर आपको खोजना है तो जीवन में ही मिलेगा। जीवन का समाधान अगर खोजना है तो वर्तमान में मिलेगा। कृष्ण ये नहीं कहते कि तुम पीछे जाओ, वे तो कहते हैं जीवन सदा वर्तमान में है। राम ये नहीं कहते कि तुम पीछे जाओ, वेद ये नहीं कहते कि तुम अतीत को पकड़कर बैठो, कि तुम वस्तुओं के पीछे भागो। हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे महापुरुष कहते हैं आपके मन में समस्या है और मन को आप साफ करते ही नहीं, मन को आप धोते नहीं हैं। अब मन में है बुराई, मन में है गंदगी, और पंडित जी ने बता दिया कि नहीं, शनि ग्रह टेढ़ा हो गया, इसलिए तुम पर खतरा हो रहा है, इसलिए परिवार में फूट हो रही है। और आप कहते हैं तो शनि ग्रह सीधा कैसे होगा? तो पंडित जी ने कहा नीलम पन्ना पोखराज कुछ भी पहन लो ठीक हो जाए, कोई एक पत्थर पहन लो अंगुली में। अब आदमी ये भी नहीं सोचता कि पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह, मान लो सच में टेढ़ा हो गया तो पृथ्वी बचेगी क्या? पृथ्वी का तो चटनी निकल जाएगा। एक छोटी सी भूकंप में हम सब हड़बड़ा जाते हैं, शनि ग्रह टेढ़ा हो जाए तो क्या हाल होगा? और मान लो टेढ़ा भी हो गया तो क्या एक छोटी सी अंगूठी से वो सीधा हो जाएगा? मन में है समस्या, समाधान हम बाहर खोजते हैं। प्रश्न हमारे मन का है, समाधान हम बाहर खोजते हैं। अगर भाई भाई में कटुता आ गई है, सास बहू में कटुता आ गई है, पड़ोसी पड़ोसी में कटुता आ गई है, हमारे बच्चे रास्ते भटक रहे हैं, इसका कारण कोई बाहर नहीं है। इसका कारण, आप अगर बच्चे रास्ता भटके हैं तो उसका कारण आपकी परवरिश हो सकती है, आपका वर्तमान माहौल हो सकता है। अगर भाई से नहीं बनती उसका कारण आपका मन हो सकता है, माता पिता के साथ आपका नहीं बनता उसका कारण आपका मन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मन निर्मल हो तो लक्ष्मण जी तो कटु स्वभाव के थे, क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन राम का मन निर्मल था तो दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई कारण नहीं बन सका, दोनों को कोई माध्यम नहीं मिला कि हम झगड़ लें, बल्कि जगह जगह पर लक्ष्मण जी ने राम जी को थपेड़े भी दिए हैं, कटु शब्द भी कहे हैं। आप सबको याद हो कि घटना, जब समुद्र से राम जी रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन हो गया, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी ने कहा लगता है आपकी बुद्धि खराब हो गई, ये समुद्र है, ये जड़ है, इसको थोड़े पता है कि हमारे सामने राम बैठा है रास्ता मांग रहा है। तो राम को लक्ष्मण ने क्या कहा? कायर मन का एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। राम जी को कायर कह दिया कि वीर पुरुष का ये लक्षण नहीं है कि वो समुद्र से रास्ता मांगे और आप बरसों बैठे रहेंगे, ये जड़ समुद्र आपको रास्ता नहीं देगा। वीर अपना रास्ता खुद बनाता है, और राम जी को बुरा भी नहीं लगा, उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो। और तब राम जी ने भी कहा विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। अब देखिए इसी प्रश्न में उत्तर भी है, विनय न माने कौन? जलधि, जलधि कहते हैं समुद्र को, तो विनय न माने जलधि क्यों? जड़, क्योंकि वो जड़ है, उसमें चेतना नहीं। अब जैसे ये माइक मेरे सामने लगा है, अब मैं कहूं ए माइक थोड़ा पीछे हो जाओ, तो आप लोग कहेंगे लगता है बाबा जी का बुद्धि खराब हो गई। ये माइक जड़ है, बिना हिलाए डुलाए खुद कैसे हिलेगा? मैं कहूं ये पेड़ इधर आ जा, पेड़ आएगा क्या? लाइट जो वहां खंभे में लगा, मैं कहूं लाइट यहां आके लग जाओ, लगेगा? ये बिल्कुल नासमझी की बात है। लक्ष्मण ने राम जी से कहा ये समुद्र जड़ है, आपके अनुनय विनय कोई नहीं सुनता। तो राम जी को भी आभास हुआ और क्या कहा? विनय न माने जलधि जड़, ये जड़ है, ये विनय नहीं समझता।
अगर सामने कोई खंभा है और आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं और आप कहें कि नहीं मैं नहीं हटूंगा, खंभे तू हट, और फिर भी आप बढ़ेंगे तो सिर में टांके लग सकते हैं, लेकिन वो खंभा हट नहीं सकता है। ये मूर्खता की निशानी होगी कि आप खंभे को हटाना चाहेंगे। ज्ञानी होने का लक्षण यह है कि आप रास्ता बदल लीजिए। वीर होना और ज्ञानी होना एक साथ जरूरी है, वरना कोई वीरता में मूर्खता भी कर जाता है। मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। संत कहते हैं कि मृत्यु तो एक दिन होगी, मत डरो, वीर बनो। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मत डरो, वीर बनो। अब वीर बनने का मतलब यह थोड़े है कि सड़क पर जाइए, ट्रक आ रही है और कहिए कि ठीक है हमको डर नहीं लगता, आ जाओ। तो ये तो नासमझी है। ट्रक चढ़ जाएगा, प्राण निकल जाएगा। हमें डरना नहीं है, नाग सांप के मुंह में उंगली डालने चले जाइए, तो ये तो नादानी है। सावधानी रखिए। इसलिए राम जी का स्वभाव शीतल है, लक्ष्मण जी का स्वभाव कठोर है। पर क्या विवाद हुए? क्या छोटा भाई है ना लक्ष्मण, राम जी को तो ये अहंकार नहीं हुआ कि छोटा मुझसे कैसे बोल दे, छोटा भाई कैसे क्रोध कर दे। आज कोई छोटा भाई सलाह दे दे बड़े भाई को, बड़ा भाई इतना बड़ा आंख कर लेता है कि आंख में ही घुस जाएगा। ऐसा लगे कि इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और दूसरी घटना देखिए, कृष्ण और बलराम। बलराम बड़े भाई हैं, वही स्वभाव जो लक्ष्मण जी का है वो कृष्ण के बड़े भाई में है। कृष्ण छोटे हैं, लेकिन कभी विवाद हुआ क्या? जो काम कृष्ण करना चाहते थे वो हुआ भी, और भाई को नाराज भी नहीं होने दिया। जो सत्य था उसे मनवा भी लेते थे और बलराम जी को नाराज भी नहीं करते थे। इतनी महानतम बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के पास है। तो वो योगेश्वर भगवान कृष्ण ने पूरी दुनिया को वो प्रेम का मधुर संदेश दिया। वैसा संपूर्ण ज्ञान का संदेश तो कोई दिया ही नहीं संपूर्ण सृष्टि को। सोचिए, वो गाय चरा रहे हैं, सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने ही जातिवाद खत्म कर दी, छुआछूत खत्म कर दिया कि गाय चराने में तो सबके बच्चे साथ में हैं। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ नंद बाबा के ही बच्चे हैं, कि उनके ही आसपास के बच्चे हैं। कोई पिछड़ा समाज का है, कोई कमजोर है, कोई गरीब है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई भी है, लेकिन भगवान कृष्ण सबके साथ गाय चराते हैं। और जब खाने का समय होता है तो सबके घर से भूंजा आया है, चना चबैना आया है, और कृष्ण के घर से माखन आया है। लेकिन भगवान कृष्ण के अकेले माखन थोड़े खाते थे, कहते थे सब रख दो एक ही में और हम अपना माखन ऊपर से रख देंगे और मिला के सब साथ में खाएंगे। वहीं उन्होंने मिटा दिया छुआछूत को। और दूसरी क्रांति उन्होंने उस समय कर दी जब पूरी दुनिया पत्थर पूजने में पागल थी, इंद्र की पूजा करने में पागल थी। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा क्यों करते हो? कहा नहीं पूजा करेंगे तो पानी नहीं बरसाएगा। कहा मत करो, हम देखते हैं क्या करता है। नहीं करना इंद्र की पूजा तो किसकी करें? अरे हमारी गाय गोवर्धन में चरती है, इसकी कर लो। इंद्र की पूजा से बढ़िया इस पहाड़ की पूजा कर लो, गाय चरती है यहाँ। लोगों ने कहा इंद्र नाराज हो जाएगा, कहा हम देख लेंगे। विरोध कर दिया। कहा ये इंद्र की पूजा करने से बारिश नहीं होती, बारिश होनी ही है, उसका वैज्ञानिक लक्षण है, कारण है, इसलिए बारिश होते हैं। अगर इंद्र की पूजा करने से ही बारिश होती तो फिर जहां जहां मुसलमान हैं वहां बिल्कुल भी ना होती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही ना करते हैं। और जहां जहां पूजा होती है फिर वहां तो बढ़िया से होती बारिश। फिर बेमौसम बरसात क्यों होती? फिर लोग बाढ़ में क्यों डूबते? मान लीजिए कोई एक दो व्यक्ति पूजा नहीं किया, 10-20 नहीं किया, पर क्या पूरा भारत नहीं करता? लेकिन जब बाढ़ आती है सब बाढ़ में समा जाते हैं, वहां सबकी दुर्गति हो जाती है। तो कृष्ण प्रेम का संदेश देते हैं। बलराम उग्र हैं, थोड़ा उद्वेगित हो जाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के मधुर वंशी से उन्हें भी सामंजस्य में ले लिया, उनके साथ भी समन्वय बिठा लिया। हम सत्संग सुनते हैं,
हम प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं लेकिन अपने मन के विकारों को मिटाते कहां हैं। सदगुरु कहते हैं आपके जीवन की महत्ता तब नहीं है जब आप अपने जीवन के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप अपने जीवन के विस्तार के लिए साधन जुटा रहे हैं, घर बना लिए, मकान सजा लिए, खेत खलिहान खरीद लिए और तमाम तरह के बिजनेस व्यापार कर लिए, तो आपने क्या किया? इतना ही किया कि आप अपने शरीर की व्यवस्था को बढ़ा लिया। इस शरीर का सदुपयोग थोड़े न कर लिया। शरीर का सदुपयोग यह नहीं है कि आपने अपने धन को बढ़ा लिया, अपने साधनों को बढ़ा लिया। इस धन का सदुपयोग सिर्फ इतना है कि यह शरीर मानवता के काम आ जाए, प्राणी मात्र के काम आ जाए। जिस दिन यह शरीर भक्ति का कारण में लग जाए, जिस दिन यह शरीर मुक्ति के मार्ग पर चलने लग जाए, समझ जाना यह शरीर का सदुपयोग हो गया। आपके शरीर से अगर किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी के दुख को दूर करने का सहारा बना मिला, समझना शरीर का सदुपयोग हुआ। लेकिन पूर्ण सदुपयोग इस शरीर का तब होता है जब आप भक्ति मार्ग पर चलते हैं, गुरु के सानिध्य में चल करके ज्ञान के मार्ग में चलते हैं। ये शरीर ज्ञान के लिए मिला। तो मैंने कहा कि हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम अतीत में चले जाते हैं। अब जहां दो चार लोग बैठ गए तो आप देखेंगे कि अक्सर ये चर्चा होती है कि हमारा धान कट गया, अब गेहूं बोना है, मक्का बोना है, उसके बेटे की शादी हो गई, उसकी नहीं हुई, उसको दहेज मिला नहीं मिला, ये दुनिया भर के गपबाजियां हम शुरू कर देते। वो आदमी वहां मिला, उसने ऐसा बोला ऐसा बोला। हमारी सारी चर्चाएं बीती हुई बातों की होती है। हम कोई सृजनात्मक चर्चा नहीं करते कि चार आदमी इकट्ठे हुए और हम कहें कि हम क्या करें जिससे हम देश सेवा में काम आ सकें, हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद बन सकें, हम ऐसा क्या करें कि हमारी बच्चियां मीराबाई, लक्ष्मीबाई बन सके। हम ये चर्चा नहीं करते। हम ऐसा क्या करें कि हम धर्म का सहायक बन सकें, हम ऐसा क्या करें कि हम राष्ट्र निर्माण का सहायक बन सकें। हमारी चर्चाएं ही बिल्कुल फिजूल होती है कि उसका बच्चा पढ़ लिया, हमारा बच्चा नहीं पढ़ा या पढ़ रहा है, उसका दिल्ली में पढ़ रहा, हमारा कोटा में पढ़ रहा, हम ऐसी चर्चाओं में हैं। उसकी शादियां होने वाली है, हमारी कब होगी, हमारे बच्चे की कब होगी। अपनी कर लिया, बच्चे आ गए, बच्चे की चिंता है, बच्चे कर लिए, पोते की चिंता है। खेत खलिहान की चर्चा है, किसी ने गाली दिया उसकी चर्चा है, किसी ने भोजन दिया उसकी, किसी ने भोजन दिया और उसमें नमक ज्यादा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। कहीं रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कुछ कह दिया, हम उसकी बिल्कुल व्यर्थ की चर्चाओं में हम अपना कीमती समय गंवा देते हैं। दो चार आदमी इकट्ठे हुए नहीं कि हम अतीत की चर्चाओं में एक एक घंटे, दो दो घंटे लगातार बिता देते हैं, और ऐसे 24 घंटे में न जाने कितने घंटे हमारे व्यर्थ की चर्चाओं में चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं आपके जीवन का समय बड़ा कीमती है, उसे व्यर्थ की चर्चाओं में मत बिताइए। बीती बातें बीत गई, अब उसको मथने से क्या होगा। जो समय बीत चला है उस पर व्यर्थ की चर्चा करने से क्या होगा। हाँ, अगर करनी है कुछ अच्छी बातें अगर अतीत में हुई है, पीछे हुई है, भूतकाल में हुई है, उससे प्रेरणा ले लीजिए, उससे कुछ आदर्श सीख लीजिए कि वही काम मुझे और बेहतर करना है और अच्छे तरीके से करना है। अगर आपने कोई सेवा की है, कोई कल्याण का काम किया है, तो सोचिए कि जैसे अतीत में हम निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से सेवा की है, साधना की है, ध्यान किया है, सत्संग किया है, किसी के आंसू पोंछे हैं, किसी के जीवन का हम सहायक बने हैं, हमें आगे भी वही करना है, अभी भी वही करना है। सार्थक चर्चाएं हम नहीं करते, हम अतीत की चर्चाओं में इतना ज्यादा समा जाते हैं कि वर्तमान हमारा खोता चला जाता है और जीवन सदैव वर्तमान में है। जीवन का आनंद ही वर्तमान में है। आप अगर अभी इस क्षण मौजूद हो जाइए, आपके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाएगी। दुख का कारण क्या है? 1 मिनट पहले किसी ने अपशब्द कह दिए, हम उस 1 मिनट के पीछे ही लग जाते हैं। उसके पहले हम कुछ सोचते नहीं, बस इतना सोचते हैं कि बस उसने गाली दिया,
एक दिन पहले किसी ने कुछ कटु बोल दिया, हम एक दिन पहले जी रहे होते हैं, वो दूसरा दिन हो गया, नई सुबह आ गई, नया सवेरा हो गया, सूर्योदय भी नया हो गया, लेकिन हमारा मन अभी भी उस दिन में टिका हुआ है जब किसी ने गाली दी थी। अब दिन नए हो गए, प्रकृति बदलती गई, एक एक क्षण बदलता गया, एक एक पल बदलता गया, पर मन हमारा वहां अटका है, हमारा चित्त वहीं अटका है कि उसने मुझे बुरा कहा था। और ये हमारे दुख का कारण है, ये हमारी पीड़ा का कारण है। सुख इसमें है कि हम यह सोचें कि जो बीता वो बीत चला। अब मान लो सूर्यास्त का समय है और हम रोने लगे कि ओह सूर्यास्त हो रहा है, बड़े दुख की बात है, कितना अच्छा होता सूर्यास्त ना होता। तो क्या आप सूर्यास्त को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, और आप दुखी भी होंगे। लेकिन यदि हम उस सूर्यास्त को स्वीकार कर लें कि कोई बात नहीं, सूर्यास्त होना है हो जाए, क्योंकि सूर्यास्त ही एक नए सूर्योदय को जन्म देगा। और यदि यह सूर्यास्त हम स्वीकार करते हैं, तभी हमें एक नए सूर्योदय का आगमन का मौका मिलेगा, स्वागत का मौका मिलेगा, एक नए सूर्योदय का आगमन हमारे जीवन में होगा। अगर हम सूर्यास्त से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सूर्योदय से नफरत कर रहे हैं। अगर हम मृत्यु से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीवन से भाग रहे हैं, क्योंकि जितना सत्य जीवन है उससे कहीं ज्यादा सत्य मृत्यु है, और मृत्यु सिर्फ शरीर का विराम है, आपका विराम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मरना है तो मर जाओ, क्या करना, जंजाल छूट जाए, समस्या छूट जाए, पर मरने से कोई समस्या नहीं छूटती, शरीर छूटता है। आप वही हैं, आपका मन वही है, फिर एक नया शरीर आप धर कर आएंगे, वो सारी समस्या फिर आपके जीवन में होगी, वो सारे कष्ट आपके जीवन में होंगे, वो सारे कर्म संस्कार आपके जीवन में होंगे। कब तक भागेंगे? जन्म जन्म तक वो कर्म आपका पीछा करेंगे। इसलिए संतों ने कहा, इसी जन्म में, इसी वक्त, इसी क्षण को सुंदर बनाइए, और यह सोचिए कि अभी अगर हम वर्तमान में जीवन को समझ पाए, जीवन को जान पाए, तो बड़ी खुशी की बात होगी कि इसी जीवन में, इसी जन्म में आपने जीवन को सार्थक कर लिया, आपने वर्तमान में जी करके अपने आप को आनंदित कर लिया। यही इस जीवन का उद्देश्य है। तो अगर आप वर्तमान में जीते हैं तो आप खुशी में जीते हैं, अगर आप वर्तमान में जीते हैं तो आप आनंद में जीते हैं। अगर आप अतीत में चले गए तो समझना आप दुखी हो गए। दुख का कारण ही है आप अतीत में चले गए, या भविष्य की कल्पनाओं में। कई लोग मेहनत नहीं करते, कई लोग आप देखेंगे वो श्रम नहीं करते, वो सेवा नहीं करते, वो कल्पना करते रहते हैं कि कल ऐसा होगा, परसों ऐसा होगा, अगर किसी दिन कहीं से मेरी लॉटरी लग गई, बहुत सारे पैसे आ गए, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं फिर ये बिजनेस करूंगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा। दुनिया भर की कल्पना करते 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 वो रात भर सपना देखते देखते फिर सुबह होती है, फिर पीड़ा में है। अब रात भर सपना तो देख रहा था मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे पास धन होंगे, रथ होंगे, सारे साधन होंगे, सोने चांदी होंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे। लेकिन जब नींद खुलती है तो सामने वही टूटी खाट, वही पिता की कर्कश ध्वनि, वही पड़ोसियों की ध्वनि, वही कुत्ते बिल्ली की आवाज, वही मुर्गी की आवाज। आदमी सोचता है कितना नरक हमारा जीवन। हम भविष्य की कल्पना में थे, हम सपने में खोए थे, पर वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए हमने कोई श्रम नहीं किया, हमने कोई यत्न नहीं किया, और किया भी तो सिर्फ हमने भौतिक जीवन को बनाया। आज भौतिक जीवन का विस्तार कोई कितना भी कर ले, लेकिन अंतिम घड़ी के समय सुकून में वो व्यक्ति है कि नहीं, इससे पता चलता है कि वो धनी है कि गरीब है। गरीब वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वह आदमी है जिसके जीवन में शांति नहीं। जिसके जीवन में शांति है उससे ज्यादा धनी दूसरा कोई नहीं। रावण तो सोने की लंका में था, सोने चांदी उसके पास था, कुबेर को ही बंदी बना रखा था।
सब कुछ उसके पास था, लेकिन शांति थी क्या? दुख में था, दारिद्र्य में था, पीड़ा में था, अवसाद में था, चिंता में था। लेकिन माता शबरी टूटी हुई झोपड़ी में फटी हुई साड़ी के साथ, बिना पन्ही, बिना पादुका के साथ, चरण में कोई खड़ाऊ नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई जूते नहीं, और आनंद की कोई सीमा नहीं। इसका मतलब तो यही है कि धन बिल्कुल भी कारण नहीं है आपके आनंद का। अगर धन कारण होता आनंद का, तो दुनिया में जितने धनपति हैं अब तक सारे आनंद वो बटोर लेते, वो सब इकट्ठा कर लेते, सबका पेटेंट करा लेते। ये आनंद ही ऐसा है जिसका संबंध आपके मन की निर्मलता से है, आपके मन की पवित्रता से है, आपकी भक्ति, आपकी साधना से है। अगर आपने निश्चल भक्ति किया तो बाहरी धन भले ही ना हो, लेकिन भीतर शांति का धन इतना होगा कि फिर आपसे बड़ा शहंशाह कोई और ना होगा। सिद्धार्थ के पास तो राजपाट थे, उनका पूरा जीवन राजसी था, रेशम के वस्त्र थे, नौकर चाकर थे, दास दासियां थी, लेकिन मन की पीड़ा न मिटी, मन के दुख न मिटे। जब तक एक एक काम के लिए 10-10 नौकर चारों तरफ घूम रहे थे, तब तक सिद्धार्थ के मन की पीड़ा न मिटी। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो बाहर के भौतिक जीवन का त्याग किया, फकीरी वेश धारण किया, धीरे धीरे वो सारी पीड़ा मिट गई। और जब बाहर सब कुछ था तो पीड़ा थी, जब बाहर का सब कुछ मिटा तो भीतर परम शांति थी। फिर बड़े बड़े सम्राट भी उनके चरणों में गए कि वो शांति हमें भी दे दीजिए। इसका मतलब शांति आपके मन की निर्मलता से है, शांति भक्ति से आती है, शांति साधना से आती है, शांति धन से नहीं आता। धन व्यवस्था का एक मजबूत कड़ी है, धन से व्यवस्थाएं होती है। धन गलत नहीं है कि धन की आवश्यकता नहीं। आपका शरीर भौतिक है, संतों का भी शरीर भौतिक है, शरीर को व्यवस्था चाहिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रहे कि हमें उस शरीर की व्यवस्था के लिए धन चाहिए जो शरीर नश्वर है, सदा रहने वाला नहीं। यह शरीर साधन है और यह शरीर हमें इसलिए मिला है कि हम भक्ति का काम कर सकें, मुक्ति का काम कर सकें, परहित का काम कर सकें, दूसरे की पीड़ा हर सकें। और उसके लिए शरीर की व्यवस्था चाहे जितनी करनी पड़े, धन कमाइए, बढ़िया धन कमाइए, जितना धन हो वो धन किसी निर्धन का काम बने, वो धन आपका धर्म का कारण बने। आपके पास अगर शारीरिक बल है और वो बल किसी निर्बल के काम आ गए तो समझना आपका बल सार्थक हो गया। आपके पास अगर आर्थिक रूप से आप मजबूत हैं, आपके पास धन है तो और वो धन अगर किसी दुखी, दीन, भूखे, प्यासे राष्ट्र निर्माण या समाज निर्माण के काम आ गए तो समझना आपका धन धर्म का कारण बना। लेकिन आज तो धन भी अधर्म का कारण बनता है, बल्कि धन ही अधर्म का कारण बनता है। बहुत कम लोग हैं जो धन का सदुपयोग करके धर्म का सहायक बनते हैं। बहुत लोग, अधिकांश लोग, बहुत तेरे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने धन का दुरुपयोग करके जुआ, नशा, शराब, दुनिया भर के व्यभिचार में इस तरह लिप्त हो जाते हैं, करते हैं, करवाते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं, धन से हिंसा करवा रहे हैं, धन से व्यभिचार करवा रहे हैं, धन से नाच नौटंकी करवा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा करवा रहे हैं। अभी कहीं कोई कह दे कि कल से ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, जिस आदमी के पास नहीं भी चंदा मांगने जाएंगे वो पहले से पूछेगा हमसे नहीं लिया, दे भी देगा भर के चंदा, और वहां स्टेज पे जाके नोट भी उड़ाएगा। लेकिन धर्म के कार्य के लिए, आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए अगर कोई प्रयत्न कर रहा है, अगर कोई भिक्षाटन कर रहा है तो आदमी मजाक बनाता है। इसका मतलब इतना ही है कि आसुरी प्रवृत्ति सदैव रही है,
पहले भी धर्म का विरोध असुर करते थे, पहले भी नशा दुर्व्यसन करते थे, पहले भी मांस मछली मदिरा खाते पीते थे, पहले भी धर्म का विरोध करते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे और उसे हम राक्षस कहते थे। आज वही कर्म जो भी कर रहा है, जो मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, मदिरा पी रहा है, आज के युग का वो राक्षस है, क्योंकि वो अपने श्वास को धर्म के काम में लगा नहीं रहा, वो अपने जीवन को ही बर्बाद कर रहा है। जो देह परमात्मा का मंदिर है, हम उस देह को ही कबाड़ खाना बना देते हैं। बाहर का मंदिर तो हमने बनाया है, लेकिन परमात्मा ने तो आपके देह रूपी मंदिर को बनाया है। आप अपने बनाए हुए मंदिर की इतनी सुरक्षा करते हैं, इतना देखभाल करते हैं, सुबह शाम जल चढ़ाते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन जिस देह रूपी देवालय को स्वयं परमात्मा ने बनाया, वहां क्या करते हैं? बाहर के मंदिर में गए, बढ़िया अगरबत्ती घुमा दिए, ओम जय जगदीश हरे, और जब परमात्मा के मंदिर के पास आए, इसका ध्यान आया, तो बढ़िया गांजा बीड़ी सिगरेट घुमा दिए कि जाओ सब कुछ तुम्हारा ही ठीक। परमात्मा के मंदिर में तो अगरबत्ती है, परमात्मा के मंदिर में गांजा है, सिगरेट है, बीड़ी है, आप अपने बनाए मंदिर में अगरबत्ती है। और दुख तो तब होता है जब परमात्मा के मंदिर में गए, अर्थात शरीर में, तो कहीं दिख गया कि यहाँ शराब की दुकान है, तो चुपके से एक बोतल पी लिए। ये परमात्मा के मंदिर का काम है। लेकिन आप अपने बनाए मंदिर में गए तो गंगा जल खोजने लगते हैं, दूध खोजने लगते हैं कि थोड़ा भगवान को चढ़ाना है। जहां स्वयं भगवान बैठा है, जिसे स्वयं भगवान ने बनाया है, वहां आपने शराब चढ़ा दिया, और जिसे आपने बनाया है वहां गंगा जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा को धोखा देना ही तो हुआ। जहां आपने निर्माण किया है वहां बतासे और मिश्री चढ़ाए जा रहे हैं, और जिस मंदिर को स्वयं परमात्मा ने बनाया, शरीर को, उसमें आप गुटखा और खैनी चढ़ा रहे हैं। तो समस्या यह है कि हम इस देह को मंदिर नहीं समझते, इसलिए इस देह से हम दानव कर्म कर रहे हैं, इसलिए इस देह का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इस मुख से हम राम का नाम नहीं लेते, इस मुख से हम प्रभु का नाम नहीं लेते, इस मुख से हम सच नहीं बोलते, प्रेम के वचन नहीं बोलते, इस मुख से हम छल कपट के शब्द बोलते हैं, इस मुख से हम गंदा वचन बोलते हैं। जिस दिन हम अपने हृदय के परमात्मा को पहचान लेंगे, उस दिन इस मुख से अपशब्द नहीं निकलेंगे, गलत वचन नहीं निकलेंगे। लेकिन आज हमारा मुख गंदा है, कुछ भी हम करते चले जाते हैं। बाहर मंदिर के दरवाजे पर अगर कोई कुछ रख दे कचरा, तो आप सब इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारे मंदिर का अपमान कर दिया, नगर का कचरा ला करके मंदिर के दरवाजे पर रख दिया। और हम खुद से इस परमात्मा के मंदिर के दरवाजे पर गुटखा रखे चले जा रहे हैं, खुद से तंबाकू रखे चले जा रहे हैं, मांस मछली रखे चले जा रहे हैं। हमें चिंता ही नहीं है कि परमात्मा कितना नाराज होगा कि मेरे बनाए मंदिर के दरवाजे में तुमने इतना सारा कचरा रख दिया। और रखा तो रखा, गाली भी दे रहा है, गंदा भी बोल रहा है, कटु भी बोल रहा है, अपशब्द भी बोल रहे हैं। तो हम ख्याल ही नहीं करते कि इस देह का सदुपयोग हम कैसे करें। एक एक श्वास बीती चली जा रही। कहा भी है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा इस जिंदगी का।
समझ ले तू बंदे, कहा निकट तो मौत हर पल आ रही है, फिर भी देह का दुरुपयोग है, फिर भी आंखों का दुरुपयोग है, फिर भी कानों का दुरुपयोग है, ये सारे साधन का दुरुपयोग है। सचेत हो जाना है, जाग जाना है। पहला दिन इस महोत्सव का है और हम सबको ये 3 दिन इसी भाव के साथ जुड़ना है कि हम धीरे धीरे अंतिम दिन होते होते अपने जीवन की चेतना को जगा सकें। और यह सत्य है कि जितने लोग बैठेंगे कुछ की चेतना जगी होगी, बहुत थोड़े, और कुछ लोग अगर पूर्ण जिज्ञासा के साथ बैठेंगे तो शायद इसी जीवन में थोड़ी सी चेतना जगा सकें। सब तो नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी थोड़ी भी जगी वो जीवन के बहुत सारे विकारों और दोषों से मुक्त हो जाएंगे। और यह सत्संग कोई जरूरी नहीं है कि सबकी चेतना जग ही जाए, अरे कुछ तो जगेगी, थोड़ा तो भाव जगा कि आप यहाँ आए, और इतना समझना कि आपका यहाँ आना भी एक थोड़े से ही सही पुण्य का कारण जरूर बनेगा, और वो आपके जीवन में ऐसे समय में आपको काम देगा जब आप भयंकर परिस्थिति में होंगे, जब बिल्कुल विषम परिस्थिति में होंगे, लाचारी में होंगे, तब यह पुण्य उस समय उदय होगा और आपकी सुरक्षा करेगा। अगर हम पूरी तन्मयता से इस महोत्सव में समर्पित होकर अपने समय का सदुपयोग कर पाए तो यह महोत्सव हमारे जीवन की संपूर्ण चेतना को जगा सकता है। हमें इसी जीवन में हमें सतपथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, और यही एक इंसान की सच्ची पहचान है। कहा भी है, इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं है, इंसान की पहचान उसके कुल खानदान से नहीं है, उसके शक्ल से नहीं है कि सुंदर है कि कुरूप है, क्योंकि ये सब क्षणिक है। मान लीजिए हमारे पास धन आज है, कल नहीं रहेगा, तो पहचान तो नहीं हुआ ना। धन हमारे पहचान नहीं, धन से पहचान होना मतलब क्षणिक होना। रूप हमारे पास है, बुढ़ापा आएगी रूप ढल जाएंगे, रूप से भी हमारी पहचान न बनेगी। पद से हमारी पहचान है कि चलो हम मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, अगर 5 साल बाद हार गए तो पद में भी नहीं रहेंगे, तो पद पहचान न बना। लेकिन यदि हमारा आचरण पवित्र है, हमारा मन निर्मल है, हमारे जीवन में हमने अपनी चेतना को जगा लिया है, अर्थात हम धर्म मार्ग पर चलने लगे हैं, तो समझ जाना कि ये कभी बदल नहीं सकता, ये कभी परिवर्तित नहीं हो सकता। जन्म जन्म तक आपकी पहचान बनी रहेगी। और उसका उदाहरण हमारे ध्रुव हैं, भक्त प्रहलाद हैं, माता शबरी हैं, मीरा हैं, और भी तमाम संत महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी चेतना को जगाया, जिन्होंने भक्ति को धारण किया, जिन्होंने धर्म के पथ को चुना, और आज हम उन्हें हजारों साल के बाद भी स्मरण करते हैं, उनके वचनों को याद करते हैं। वरना अपने ही कुल में 5वीं पीढ़ी में चले जाइए तो किसी को अपने दादा का नाम भी याद नहीं रहता। दादा का नाम तो याद है, लेकिन कोई कह दे दादाजी के दादाजी का नाम बताओ तो बहुत लोग सिर खुजलाने लगेंगे, कहाँ ध्यान है। तो पिताजी से पूछने जाएंगे कि आपको दादाजी का नाम याद है आपके, या आपके परदादा का नाम याद है, तो वो भी सिर खुजलाने लगते हैं। कर्म अगर हम महान नहीं करते हैं तो अपने ही कुल के नाम हम भूल जाते हैं, लेकिन जब कर्म हमारा महान हो तो वो व्यक्ति सदैव अमर हो जाता है।